किए थे, तो यहाँ पे इक्वल्स का साइन है और 3 रेज टू द पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 8। तो जब तक पावर सेम नहीं हो जाता तब तक हम कह ही नहीं सकते कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा। तो यहाँ पे पावर को इक्वल करना पड़ेगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग पिछले लेक्चर में ही बात किए थे, -5 मतलब माइनस विथ क्वांटिटी के साथ अगर इक्वल्स के ये सट जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, x का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ये भी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगने जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से ही लगेगा, लेकिन पहले यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करते हुए 3 रेज टू द पावर x हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे जब डिवाइड के फॉर्म में है तो इसको 4 रेज टू द पावर x लिखेंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पिछले क्लास में ही हम डिस्कस किए थे कि 1/a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस n। ये फॉर्मूला हम बता चुके थे, तो यहाँ पे इसी का यूज होगा। तो यहाँ पे 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर x हो गया, इज इक्वल टू 3/2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे 3 रेज टू द पावर x है। अब यहाँ पे 1/2 मतलब कि 1/2 रेज टू द पावर x होगा, क्योंकि x पर तो 1 पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 4 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस x। आगे 3/2। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये अब माइनस में है तो ये माइनस में है, तो अगर यहाँ पे माइनस में रहा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में है मतलब 1/2 रेज टू द पावर माइनस x, मतलब ऊपर चला जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3/2 रेज टू द पावर 3 होगा। अब यहाँ पे पावर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पावर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x होगा, मतलब कि 3 इंटू 2 विल बी 6 रेज टू द पावर x होगा, डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर x होगा, इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे 6/4, यहाँ पे पावर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिवीजन के केस में, तो टोटल पे होल आ जाएगा, टोटल पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3/2 ही आएगा, और 3/2 आएगा होल पावर 3, तो x का वैल्यू फाइनली यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे बात करते हैं। यहाँ भी x का ही वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी लॉ हम पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं उन पे कमांड होना चाहिए। उनको बार बार रिवीजन कीजिए, अगर क्लियर नहीं होता है तो बार बार प्रीवियस लेक्चर को देखें और समझें, तो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही इजी होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपके सामने होगा। जैसा कि यहाँ थर्ड प्रॉब्लम में अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर भी जैसा कि इस प्रॉब्लम में जैसा कि हम अप्लाई किए वही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को बस यही प्रोसेस करना है। तो 3 रेज टू द पावर x अपॉन 5 इंटू 1/2 रेज टू द पावर x होगा, 1/2 रेज टू द पावर x होगा, इज इक्वल टू 6/5 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे
3 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर x है, मतलब कि यहाँ पे जो होने जा रहा है 2 रेज टू द पावर -x होगा, इज इक्वल टू 6/5 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे 3 रेज टू द पावर x इंटू, अब ये माइनस में है तो 1/2 रेज टू द पावर -x विल बी 2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर x होगा, इज इक्वल टू 6/5। अब यहाँ पे ये पावर सेम प्रॉपर्टी है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 6/5। यहाँ पे 6/5 होल रेज टू द पावर 5 होगा, तो यहाँ भी 5 हम लोग करेंगे। और फाइनली 6/5, यहाँ पे दोनों में पावर सेम है तो पावर सेम प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिवीजन लगाएंगे तो ये होगा। और फाइनली आपका आंसर जो है, क्योंकि बेस सेम है और इक्वल्स हम कह रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टी का एक एक स्टेप में यूज आ रहा है, तो प्रॉपर्टी पर कमांड करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करते हैं। 10 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1/2 रेज टू द पावर x, मतलब कि 2 रेज टू द पावर -x हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हम ये फॉर्मूला बता चुके हैं, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में भी हम बताए हैं इसके बारे में, ये कैसे हुआ। तो इसका यूज हम लोग करके यहाँ पे फाइनली ये लिख देंगे और इज इक्वल टू 20 रेज टू द पावर 5। यहाँ पे अब ये माइनस में 1/2 रेज टू द पावर -x, तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर x होगा इंटू 2 रेज टू द पावर यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 20 रेज टू द पावर 5 होगा। फिर यहाँ पे जब हम लोग पावर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2 हो जाएगा रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 20 रेज टू द पावर 5 होगा। यहाँ पे 20 रेज टू द पावर x होगा इज इक्वल टू 20 रेज टू द पावर 5। तब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी इक्वल है। ठीक है, आइए ये 1/2 रेज टू द पावर x और 1/2 रेज टू द पावर x, इस तरह के प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। अभी प्रॉब्लम्स में ये आ रहा था बार बार, तो इसे b/a डायरेक्टली लिख देंगे, तो इसे याद ही कर लेना। यहाँ पे LHS में 1/ ये लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/a इंटू 1/b लिखेंगे, तो यहाँ पर फाइनली 1/a इंटू b टू द पावर -1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग 1/a इंटू 1/b रेज टू द पावर -1 लिखेंगे, तो फाइनली इसको हम लोग 1/a और इसको जब एक्सप्रेस करेंगे न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो b रेज टू द पावर -1 रहेगा और इस पर भी -1 आ जाएगा, तो ये 1/a इंटू b रेज टू द पावर m इंटू n, पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, -1 इंटू -1, तो यहाँ पे 1/a इंटू b रेज टू द पावर 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं b/a। ठीक है, इसीलिए 1/a/b इज इक्वल टू b/a, ये लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर वेरीफाई कर गया, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिखे 1/6/5 रेज टू द पावर 2। तब इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे
5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 6 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 अपॉन a अपॉन b रेज टू द पावर -3, तब यहाँ पे जो लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग b नीचे था ऊपर चला गया, b नीचे है ऊपर चला जाएगा, a नीचे है नीचे रह गया, और पावर में कितना है -3, तो यहाँ पे -3 फाइनली ये पावर रह जाएगा। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल और हम कंसिडर करते हैं, a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, तब यहाँ पे होगा a अपॉन b, यहाँ हम लोग b से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, a अपॉन b, यहाँ पर एक सेकेंड, a अपॉन b लिख दिए डिवाइडेड बाई c अपॉन d, यही है, ये सेम चीज है। इसे हम लोग लिखेंगे a अपॉन b इंटू d अपॉन c। क्यों? ये न्यूमरेटर के फॉर्म में है, तो b इस केस में यहां आ जाता है, और d तो हम जान ही रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि b अगर इस फॉर्मेट में है तो ऊपर चला जाएगा, तो d चला गया, c अपने प्लेस पे रह गया। ठीक है, c अपने प्लेस पे रह गया, और न्यूमरेटर का इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर b नीचे चला गया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ a अपॉन b डिवाइडेड बाई c, तब यहाँ पर हम लोग a इंटू बी रेज टू द पावर -1 ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई c। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पहले हम यूज किए थे, a रेज टू द पावर 1 अपॉन a रेज टू द पावर -n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b रेज टू द पावर +1, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो b कहाँ चला है, b नीचे चला है, इसलिए इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिखे। तो ये भी रिलेशन आपको याद करना ही होगा अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी बनाना चाहते हैं, जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तब a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, तब हम लिखेंगे a अपॉन b इंटू d अपॉन c। ये रिलेशन याद कर ही लेना, एक ये रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम्स में, इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 दे रखा है, b का वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ पे फाइनली पहले सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को, तो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली इसको 2 को 2 बार लिखेंगे और इसको 3 को 3 बार लिखेंगे, तो कितना आया, 4 आया, इसका 8 आया, और फाइनली 12, इसका आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू को आप पुटअप कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और फाइनली आंसर तक पहुंच जाइए। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे b के जगह पे 3 है, माइनस तो लगा हुआ था इसलिए हम कुछ नहीं किए, और b के जगह पे यहाँ पे 3 है, a के जगह पे 2 है। तो यहाँ पे फाइनली 2 को 3 टाइम्स लिखना है, लेकिन इसको पहले इस फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 के पावर 3 हो गया इंटू
3 रेज टू द पावर 2। तब कितना हो गया यहाँ हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसको 3 को 2 टाइम्स लिखना है, हो गया। तब फाइनली हो क्या गया, 9/8 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 1/a के जगह पे 2 था इंटू 1/b के जगह पे 3 था। ये मैंने पहले इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया और होल रेज टू द पावर a है, मतलब कि 2 है। तब इस केस में पहले तो हम लोग ये करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 6 हो गया, होल रेज टू द पावर 2 हो गया, मतलब कि 6 को 2 टाइम्स लिखना है। 1 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे बट मल्टीप्लीकेशन पर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, इसलिए लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है a रेज टू द पावर b प्लस b रेज टू द पावर a। तो a रेज टू द पावर b, यहाँ पर a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 3 है। यहाँ पे b के जगह पे 3 है और a के जगह पे 2 होगा। तो यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स लिखना है और 3 को 2 टाइम्स लिखना है। फाइनली 8 हो गया प्लस 9 हो गया, तो फाइनली 17 हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे a के जगह पे 2 होगा प्लस b के जगह पे 3 होगा, होल रेज टू द पावर a, मतलब कि 2। तब यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले ले, क्या दिक्कत है। 6 हो गया और यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 आ गया, 3 2 जा 6, 2 आ गया, होल रेज टू द पावर 2। यहाँ पे 5/6 होल रेज टू द पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे फाइनली 5 इंटू 5/6 इंटू 6, तो यहाँ पर 25/36 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये एग्जाम्पल है, तो ये भी इजी है। मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम्स को आप लोग खुद से सॉल्व करें। आज तो उन प्रॉपर्टीज को समझने का दिन था, इसलिए हम लोग कुछ ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए और उन प्रॉपर्टी को कहाँ कहाँ अप्लाई किस तरीका से करना है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। बट नेक्स्ट क्लास से मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में कि प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली और फास्ट कैलकुलेट करें, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।